हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 3। तो वेक्टर एंड 3D का असाइनमेंट नंबर 3, इट इज बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अपने को क्या दिया हुआ है, मोड ए दिया हुआ है 3, 5 एंड 7। 3 मोड बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 एंड मोड सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अपन क्या बोलते हैं, ए प्लस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का सी, दोनों तरफ ले लो मोड और स्क्वायर कर दो। तो ये क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर दिया हुआ है 9, बी स्क्वायर दिया हुआ है 25 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ए और बी के बीच में एंगल निकल जाएगा अपने पास। सी स्क्वायर क्या है 49। तो देखो यहाँ से 9 प्लस 25, 40 माइनस 25, 15। 2 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 15। 2 इंटू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 15। 2 इंटू मोड ऑफ ए अपने पास है 3 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 15। तो ये क्या है देखो 3 इंटू 5, ये 15 गया, कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ। और थीटा क्या आ गया अपने पास, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री या π/3। ठीक है, तो एंगल बिटवीन आ गया अपने पास ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, let a b c be the vectors of length 3 4 5 respectively, a b perpendicular to b and b plus c, मतलब a डॉट b प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ये दिया हुआ है अपने को। एंड b परपेंडिकुलर है c प्लस a के, ये भी गिवन है। एंड c परपेंडिकुलर है a प्लस b के, ये तीनों बातें गिवन है अपने को। और अपने को निकालना क्या है, मोड ऑफ a प्लस b प्लस सी। ठीक है, सही बात है। और मोड ए मोड भी मोड से दिया हुआ है। तो इसका यदि अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा देखो, इसका स्क्वायर आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो अपने को ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए चाहिए। ठीक है, तो ये अपन कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल सकते हैं क्या, ये क्या मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिमिलरली यहाँ से क्या मिलने वाला है बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, यहाँ से क्या मिलने वाला है सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। इन सब का सम करेंगे तो देखो सी डॉट बी आ रहा है 2 बार, ए डॉट बी आ रहा है 2 बार, ए डॉट सी भी क्या आ रहा है 2 बार। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। मतलब ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी ए दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है अपने को, है ना। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी। लेंथ ए बी दी हुई है अपन को ए, और ए डी दिया हुआ है बी, और ये लेंथ अपने को दिया हुआ है बोलो सी। ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं मान लेता हूं ए वेक्टर, इस वेक्टर को मैं मान लेता हूं लेट से बी वेक्टर। तो सी वेक्टर अपन बोलेंगे कि सी वेक्टर होगा क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सी एज ए वेक्टर इक्वल होगा किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ए है, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मान लेते हैं बी है। ठीक है, तो सी वेक्टर अपने को पता है इन दोनों के इक्वल होगा। अब अपन को क्या लिख चाहिए, ये देखो यहाँ पे db डॉट ए बी, db डॉट ए बी। ठीक है, db डॉट, है ना, db डॉट ए बी, ये चाहिए क्या बोलो, db डॉट ए बी। तो db डॉट ए बी लिखने के लिए अपने को b माइनस डी, मतलब अपने को ये लिखना है, ये db क्या होगा, db हो जाएगा अपने पास a माइनस बी डॉट ए बी क्या है, ए वेक्टर खुद। तो db डॉट ए बी अपने को क्या मिलने वाला है,
ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, है ना, डी बी डॉट ए बी मिल गया अपने को, डी बी डॉट ए बी। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए यहां पे देखो, a माइनस बी डॉट ए। अब a डॉट बी निकालना पड़ेगा, इसका मतलब a डॉट बी कैसे निकालेंगे, देखो a डॉट बी यहां से निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी, मोड ऑफ दोनों का मोड करके स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो यहां से देखो a डॉट बी की वैल्यू उठा के फिर यहां रख देंगे वापस, तो रख देते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम वी कैन से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 4। The set of values of x for which the angle between the vectors this and this acute and angle between the vector b and x axis or is axis of ordinates is obtuse। ठीक है, करते हैं, अपने को दो कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एक वेक्टर दिया हुआ a x माइनस 3 एंड माइनस 1, बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है 2x x माइनस 1, क्या दिया हुआ है, एक्यूट है एंगल इन दोनों के बीच में, तो मतलब a डॉट बी इज लेस देन ग्रेटर देन 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, और एंगल बिटवीन द वेक्टर b एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट, b एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट इज ऑब्ट्यूज, तो मतलब b डॉट एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब हो गया b डॉट जे कैप, b डॉट जे कैप इज ऑब्ट्यूज, मतलब b डॉट जे कैप इज लेस देन 0। इन दोनों का क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, if a vector a of magnitude 50 is collinear with vector this and makes an acute angle with the positive x axis, क्या बोल रहा है, एक वेक्टर है 50 है उसका मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर b के कोलिनियर है, b के कोलिनियर है, इसका मतलब 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस 15 बाई 2 k कैप, 6 माइनस 8 माइनस 5 बाई 2, तो जो भी वेक्टर है a इज इक्वल टू होगा लेमडा टाइम्स दिस। तो इसको पहले मैं b कैप बना लेता हूं, है ना, b कैप क्या हो जाएगा, b कैप विल बी 6i कैप माइनस 8 j कैप माइनस 15 बाई 2 k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कैलकुलेटिव 36 प्लस 64 प्लस 15 बाई 2 मतलब हो जाएगा 225 अपॉन 4। तो देखो ये तो हो गया 100 प्लस 2 बाई 4, तो 4 625 बाई 4, है ना, 625 बाई 4 का अंडर रूट, तो बी कैफ अपने पास क्या आने वाला है 2 बाई 25, है ना, इसका मोड क्या है 25 बाई 2, तो ये जगह 2 बाई 25 इंटू 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 15 बाई 2 के कैप, ये आ गया बी कैप। अपने को इस डायरेक्शन में ही जाना है, बट इसके कोलिनियर वेक्टर है, तो फिर लेमडा मान लो 50 टाइम्स बी कैप होना चाहिए, बट प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल कब बनाएगा, जब इसका डॉट विथ के कैप क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा वो, तो ए वेक्टर विल बी माइनस 50 टाइम्स बी कैप, ए वेक्टर विल बी माइनस 50 इंटू 2 बाई 25
इंटू दिस, और ये क्या है अपने पास बी वेक्टर। तो आंसर क्या है फाइनली -4 का बी। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी आर द 4 पॉइंट्स इन द प्लेन, पोजीशन वेक्टर आर ए बी सी डी। एक प्लेन में ए बी सी इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, ये मान लेते हैं सी। एक पॉइंट डी है, उसका कुछ रिलेशन दिया हुआ है अपने को, ए माइनस डी डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी डॉट सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि डी इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में क्या है। तो ए माइनस डी को एक बार देखो तो क्या वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ए डी वेक्टर है। बी माइनस सी वेक्टर कौन सा है, बी माइनस सी वेक्टर बी सी वेक्टर है। बी माइनस डी कौन सा है, बी माइनस डी ये वाला वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर है, बी डी वेक्टर। बी डी वेक्टर डॉट सी माइनस ए मतलब ए सी वेक्टर, सी ए वेक्टर है ना, सी माइनस ए सी। ठीक है, ये बी माइनस डी तो डी बी है ना, डी बी। ये क्या होगा, डी होगा बच्चों, डी ए होगा। बी माइनस सी तो ये सी बी वेक्टर होगा है ना, ये ए सी वेक्टर होगा। ठीक है, डी ए वेक्टर होता है ए माइनस डी, सी बी वेक्टर होता है बी माइनस सी, डी बी वेक्टर होगा बी माइनस डी, और ए सी वेक्टर होगा सी माइनस ए। इनका डॉट प्रोडक्ट, एक बार डी ए और सी बी को ध्यान से नोटिस करो, डी ए और सी बी, ये बोल रहा है कि डी ए और सी बी आपस में परपेंडिकुलर है, बी डी और सी ए आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इनका डॉट जीरो होने का मतलब यही है। इसका मतलब ये क्या है, एल्टीट्यूड्स है ना, सामने वाली साइड पे क्या है, एल्टीट्यूड्स है। तो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रही है के बाद, तो प्योर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया होगा 7। ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई एंड मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन 1। ए और बी अपने को क्या दिया हुआ है, ए और बी अपने को दिया हुआ है यूनिट वेक्टर्स, और इनका मोड क्या है, लेस देन 1। अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई पहले से अपन को दे दिया है। देन अल्फा की रेंज क्या होगी। ठीक है, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल अल्फा, मतलब ए और बी के बीच में एंगल अपने को क्या दिया हुआ है, अल्फा। ठीक है, तो करते हैं इसको, इसका मोड, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ना, मोड है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो अपन बोल सकते हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर विल बी लेस देन 1। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोस ऑफ, है ना, मोड ए मोड बी कोस अल्फा, तो 2 टाइम्स कोस ऑफ अल्फा इज लेस देन 1। ठीक बात बोलो। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2 कोस अल्फा इज लेस देन -1, 2 कोस अल्फा इज लेस देन -1, कोस अल्फा इज लेस देन -1/2। कोस अल्फा -1/2 से छोटा होना चाहिए, कोस अल्फा -1/2 से छोटा होना चाहिए, किससे किस में बीच में, 0 to पाई के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, -1/2 से छोटा होना चाहिए, है ना, तो पाई माइनस पाई/3, 2π/3 to पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, है ना, 8 का क्या आंसर आ रहा है, आंसर अपने पास बी, 8 का आ रहा है बी, 2π/3 to पाई। ठीक है, यही तो है अपने पास, 2π/3, ये वाला पार्ट चाहिए ना अपने को, 2π/3 से पाई तक। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है देखो, let a cap b cap c cap are 3 unit vectors such that a cap plus b cap plus c cap is also a unit vector, वो भी यूनिट वेक्टर है। ये pairwise angles between a cap b cap c cap are this।
तो अपने को क्या बोल रहा है कि ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप खुद एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मोड भी 1 है, तो स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर प्लस सी कैप स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप, मतलब हो जाएगा कोस ऑफ थीटा 1 है ना, बी कैप प्लस सी कैप हो जाएगा कोस ऑफ थीटा 2, सी कैप ए कैप हो जाएगा कोस ऑफ थीटा 3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 1। आंसर निकल जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी थी अपने को, तो ये हो जाएगा 3 + 2 टाइम्स सिग्मा कोस ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू 1, 2 सिग्मा कोस ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू -2, सिग्मा कोस ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू -2/2 -1। क्या आंसर आ रहा है, -1 डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये अपने पास था बच्चों के असाइनमेंट नंबर 3। इट वाज रिलेटिवली इजी असाइनमेंट बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं असाइनमेंट नंबर 4। सो थैंक यू वेरी मच।